तो चलिए शुरू करते हैं सीधा मेरे भाई रेस और सर्कुलर मोशन का। पहले हम आपको रेस पढ़ाएंगे, उसके बाद हम आपको सर्कुलर मोशन पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ए ने बी को 100 मीटर की रेस में 20 मीटर से हरा दिया है। बी ने सी को 100 मीटर की रेस में 20 मीटर से हरा दिया है। तो ए द्वारा सी को कितना स्टार्ट दिया जाना चाहिए कि दोनों विजेता बिंदु पर समान समय पे पहुंचे। ये हमारा डेड हीट का क्वेश्चन है। ये हमारा किसका क्वेश्चन है? मेरे पानी पी के भी भूख नहीं मिट रहा, बताओ। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ? अच्छा, A beat B by 20 meter in a race of 100 meter. B beat C by 20 meter in a race of 100 meter. By how much start should A give to C in a 100 meter race so that both of them reach the winning post at same time? बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कुल मिलाकर 3 लोग हैं हमारे पास, A है, B है और C है। ठीक है, ए ने बी को 20 मीटर से हरा दिया है। तो जैसे मान लीजिए कि ये 100 भागता है तो इससे 20 को हरा दिया यानी 80 भाग गया। फिर उसके बाद यहाँ कहा बी ने सी को 20 मीटर से हराया है, यानी बी अगर हमारा 100 भागता है तो ये हमारा कितना भागता है? 80 भागता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेके? कहा गया हाउ मच स्टार्ट शुड ए गिव टू सी इन 100 मीटर रेस। यहाँ पर ए सी को कितने मीटर का स्टार्ट दे दे। कितना मीटर बोलेगी? तुम कितना मीटर आगे भाग लो ताकि हम दोनों रेस को समान समय में पूरा कर पाएं। तो पहले हम उस रेस में दोनों को, सबको एक सिंगल फ्रेम में लेकर आते हैं। तो अगर हम सिंगल फ्रेम में मेरे भाई लेकर आएंगे तो जैसे यहाँ 100 है तो यहाँ भी कितना लेकर आओगे? तो बोलोगे सर रेशियो बराबर करना है, 100 है तो यहाँ भी 100 लेकर आ जाइए और 80 है तो यहाँ भी 80 लेकर आ जाइए। वही वाली बात हो जाएगी यहाँ पर 100 इंटू कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। और सी की बात करोगे तो बोलोगे 80 इंटू कितना हो जाएगा? 80। या 80 इंटू 80 को सीधा 6400 लिख लो, ज़्यादा सुटेबल रहेगा मेरे भाई, ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो क्या बोलोगे? 6400। मेरे भाई यहाँ 2 जीरो से तुम्हारा 2 जीरो खत्म हो गया। तो अगर हम ए और सी की बात करते हैं तो जितने समय में हमारा ए वाला भाई 100 मीटर भागेगा उतने समय में ये भाई 64 मीटर भागेगा। यानी समझना मेरी बात को, ये हमारा रेस है। जितने समय में ये भाई हमारा 100 मीटर भागेगा ना तो उतने समय में ये भाई हमारा 64 मीटर भागेगा, ये 36 मीटर पीछे रह जाएगा। तो अगर मैं चाहता हूं कि दोनों के दोनों मेरे समान समय पर जो है वो रेस को खत्म करें तो मैं क्या बोलूंगा? तुम 36 मीटर पीछे रह जाते हो तो एक काम करो, मैं तुम्हें आगे बढ़ा देता हूं। तुम अपना 36 मीटर से मेरा जो है वो यहाँ पर हेड स्टार्ट ले लेना। 36 मीटर का स्टार्ट ले लो, ठीक है। अब जितने समय में मैं 100 भागूंगा उतने समय में तुम 64 भाग लेना। तुम्हारा भी 100 मेरा भी 100 मिलकर टाइम पर पहुंच जाएंगे। यानी कितने मीटर का स्टार्ट है? तो 36 मीटर का। तो उसी सवालों को पहले क्या पूछा जाता था कि ए ने सी को कितने से हरा दिया। अब उसी सवाल को थोड़ा भाषा बदल कर क्या पूछ लिया गया कि यदि दोनों समान समय पर खत्म करना चाह रहे हैं तो ए को सी को जो है यहाँ पर कितने मीटर का स्टार्ट देना होगा। बस बात एक ही है, कंसेप्ट एक है, नॉलेज एक है, कंफ्यूज नहीं रहना है। आइए अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरे भाई देखते हैं। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए मेरे भाई, ठीक है। जहां जहां पर आप जुड़े हुए हैं, जिन भी टेलीग्राम ग्रुप में जहां पर भी जुड़े हैं, लाइक और शेयर करते रहिए। आइए 11 नंबर सवाल। 400 मीटर की दौड़ में ए 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि ए बी को 15 मीटर की शुरुआत देता है और फिर भी उसे 10 सेकंड से हरा देता है तो बी की चाल क्या है? थोड़े से यहाँ से सवालों का जो लेवल होगा वो थोड़ा बढ़िया होगा, ढंग के लेवल का क्वेश्चन होगा। और ये मेरे भाई समझना पड़ेगा कि इन 400 मीटर रेस ए रन एट अ स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकंड, ठीक है। इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 15 मीटर एंड स्टिल बीट हिम बाय 10 सेकंड, व्हाट इज द स्पीड ऑफ? बड़ा प्यारा क्वेश्चन, फेमस क्वेश्चन। एसएससी में अगर ये नहीं पूछा तो क्या पूछा वाली बात है। अगर हम बात करते हैं ए के बारे में और हम बात करते हैं बी के बारे में तो सबसे पहले यहां पर देखो, ठीक है। ए ने बी को 15 मीटर का स्टार्ट दिया है मेरे भाई। यानी आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये 400 मीटर भागता है तो अगला व्यक्ति इससे 15 कम भागता है। यानी कितना भागता है? 385 भागता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर ए उसको 10 सेकंड से हरा देता है। ए अगले व्यक्ति को 10 सेकंड से हरा देता है। यानी ये जितना समय लगता है अगला व्यक्ति उससे 10 सेकंड ज्यादा लेता है रेस को खत्म करने में। अगला व्यक्ति मेरे भाई क्या करता है? उससे ज्यादा ले रहा है, 10 सेकंड ज्यादा ले रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा डिस्टेंस हो गया और ये हमारा क्या हो गया? तो टाइम हो गया, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे, इसका तो स्पीड तब निकालोगे ना जब तुम्हें इसका टाइम पता होगा। अगर इसका टाइम ही नहीं पता होगा तो कैसे डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा के तुम स्पीड निकाल लोगे? पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो यहाँ इसका टाइम निकालना है, फिर उसके बाद यहाँ क्या निकाल पाएंगे? स्पीड निकाल पाएंगे। इसका टाइम निकालने के लिए आपको ए का टाइम पता करना होगा, क्योंकि इसी के टाइम में तो 10 सेकंड जोड़ोगे तो बी का टाइम निकल के आएगा। यानी ए का टाइम कैसे निकालें? तो ए का टाइम निकालना बहुत आसान बात है। आप देखिए तो यहाँ पर ए का स्पीड दिया गया है 16 मीटर पर सेकंड और ए का डिस्टेंस दिया गया है 400। तो मेरे भाई ए का जो ये टाइम आएगा, ये टाइम क्या होगा? तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हमारा 400 का है और स्पीड हमारा मेरे भाई 16 का है। 16 का 2 गुना 32 और यहाँ पर 16 25 80 यानी 25 सेकंड। तो ए को जो रेस को पूरा करने में समय लगता है 25 सेकंड लगता है। ए को मेरे भाई कितना लगता है? तो 25 सेकंड लगता है। तो
तो बी को रेस को पूरा करने में 25 जमा 10 यानी कितना लगेगा मेरे भाई, तो 35 सेकंड लगेगा। और अगर बी को 35 सेकंड लगेगा तो ये बताइए बी की हमारी रफ्तार कितनी होगी, तो बोलेंगे सर बी की रफ्तार हमारी 385 बट्टे में कितना 35, अगर हम काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 11 बार में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। तो इस सवाल में आप लोगों ने देखा बड़े खूबसूरती से ये बात बोली गई थी कि ए ने बी को इतने मीटर से हरा दिया या इतने मीटर का स्टार्ट दिया और इतने सेकंड से हरा दिया, तो इसने इसको 15 मीटर का स्टार्ट दिया यानी इससे 15 मीटर ये कम भागेगा और इससे ये 10 सेकंड ज़्यादा लेगा यानी t+10 हो जाएगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं टाइम के बारे में तो ये हमारा देखिए पहले हमने इसका टाइम निकाल लिया, इसका स्पीड दिया गया, इसका डिस्टेंस दिया गया, तो टाइम कैसे होगा 400/16 यानी 25 सेकंड। और इसका टाइम कैसे निकालेंगे 25 जमा 10 यानी 35, तो यहाँ पर इसका हमारा स्पीड आ जाएगा और ये हम कैलकुलेट कर पाएंगे। बड़ा प्यारा प्यारा क्वेश्चन है, सीजन में पूछा गया। आप इस वाले सवाल को देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी बातों को समझते रहना है। 1500 मीटर की रेस में यदि वाहन P वाहन Q को 200 मीटर की बढ़त देता है तो वाहन P 8 सेकंड से रेस जीत जाता है, ठीक है, एक केस हो गया हमारा। इसके विपरीत यदि वाहन P वाहन Q को 400 मीटर की बढ़त देता है तो रेस बराबरी पर जाके समाप्त होती है। वाहन P को 1500 मीटर रेस चलने में कितना समय लगा होगा। अब ये क्वेश्चन मेरे भाई देखो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सवाल, ठीक है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा सवाल है मेरे भाई। आप देखिए मजा आ जाएगा। क्वेश्चंस को जब आप लगाते हैं ना ऐसे ही आना चाहिए मेरे भाई, ढंग से समझना पड़ेगा आपको। एक एक पॉइंट हम आपको क्लैरिफाई करवाते हैं। क्या कहा गया, इन अ 1500 मीटर रेस इफ व्हीकल P गिव्स व्हीकल Q अ स्टार्ट ऑफ 200 मीटर। 1500 मीटर के रेस में अगर कोई व्यक्ति किसी को 200 मीटर का स्टार्ट दे यानी अगला व्यक्ति उससे 200 मीटर कम जा रहा है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर P के बारे में और यहाँ Q के बारे में, तो ये मेरे भाई 1500 मीटर जा रहा है, तो इससे यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर ये हमारा कितना जा रहा है, तो बोलेंगे सर ये हमारा 1500 जा रहा है, तो अगला इससे 200 कम यानी कितना जा रहा है, तो 1300 जा रहा है। यही बोला गया कि 1500 मीटर के रेस में अगर P जो है Q को 200 मीटर का स्टार्ट देता है तो व्हीकल P जो है रेस को 8 सेकंड से जीत जाता है। मैं आपसे 8 सेकंड से जीत जाता हूँ, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इतना समय ले रहा हूँ तो आप मेरे से 8 सेकंड ज़्यादा यानी कितना ले रहे हैं, तो t+8 ले रहे हैं। ये हमारा डिस्टेंस हो गया और ये हमारा स्पीड सॉरी टाइम हो गया। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा केस नंबर मेरे भाई 1 है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं केस नंबर 2। ऑल्टरनेटिवली एक ऑल्टरनेट सॉल्यूशन भी दिया गया है और वो क्या कहा गया, तो ऑल्टरनेट वाला पॉइंट पढ़िए। बड़े प्यारे प्यारे सवाल है यार, मज़ेदार सवाल है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा गया हमसे, देखिए ऑल्टरनेट वाली कहानी क्या है, तो कहा गया ऑल्टरनेटिवली इफ व्हीकल P गिव्स Q अ स्टार्ट ऑफ 400 मीटर। अगर व्हीकल P जो है Q को 400 मीटर का स्टार्ट देगा, यानी अगर मान लीजिए कि ये 1500 जाएगा तो उसको 400 कम, 1500 जाएगा तो मेरे भाई कितना कम मेरे भाई, तो ये अगर 1500 जाएगा तो उसको 400 कम यानी 1100 जाएगा। तो बोला गया है यहाँ पर देन द रेस एंड इन अ डेड हीट। डेड हीट का मतलब जितना समय P को लगेगा उतना ही समय Q को लगेगा, यानी यहाँ पर इसका समय T है तो यहाँ इसका समय कितना है, तो T है मेरे भाई। ये हमारी कहानी हो गई, ये हमारा खूबसूरत सा क्या हो गया, तो पॉइंट हो गया। अब क्वेश्चन में यहाँ उसके बाद क्या बोला है, हाउ लॉन्ग डज P टेक टू रन 1500 मीटर। 1500 मीटर की रेस भागने में P को कितना समय लगेगा, सारी बातें देखते हैं। यहाँ पर अगर P का स्पीड निकालना है 1500/t, यहाँ निकालना है 1500/t, तो मेरे भाई P का स्पीड तो सेम है। अब मेरे भाई यहाँ पर P का स्पीड अगर हमारा सेम है तो हम किसको करेंगे, Q के स्पीड को। Q का स्पीड यहाँ 1300/t इतना होगा और यहाँ 1100/t इतना होगा। तो Q का स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो क्या बोलेंगे मेरे भाई 1300 और बट्टे में कितना होगा, तो t+8। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 1100 और बट्टे में कितना होगा, तो मेरे भाई t होगा। 2 0 से 2 0 खत्म, मल्टीप्लाई करोगे तो 13t हो जाएगा और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो 11t प्लस हमारा 88 हो जाएगा, ठीक है। कोई परेशानी की बात है, कोई दिक्कत की बात है। 13 में से ये चला गया तो तुम्हारा 2t का मान कितना आ जाएगा, 88, और अगर 2t का मान 88 है तो t का मान कितना हो जाएगा, 44। t का मान हमारा कितना आ गया, 44 सेकंड। क्वेश्चन में कहा गया था कि यहाँ P को 1500 मीटर भागने में कितना समय लगा, तो P को 1500 मीटर भागने में 1500 मीटर भागने में t सेकंड का मतलब कितना, 44 सेकंड। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है मेरे भाई, ठीक है। तो जैसे जैसे सिचुएशन हमारा बोलते जा रहा है वैसे वैसे हम सवाल को बनाते जा रहे हैं और हमारा आंसर मेरे भाई आते जा रहा है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में देखते हैं। 13 वाला सवाल देखिए, जय वीरू से 7/4 गुना तेज दौड़ता है और यदि जय वीरू को 300 मीटर की शुरुआत देता है तो जय और वीरू दोनों एक ही समय पर दौड़ को पूरा करने के लिए विजेता पॉइंट पर कितनी दूर होने चाहिए। 3 का मान 300 है, 7 का मान 700। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। बोलोगे सर इतने फास्ट में कैसे आंसर दे दिया, क्वेश्चन इतना आसान था। आप ये देखिए ना, जय जो है 7/4 टाइम फास्ट है वीरू से, यानी जय की जो रफ्तार है मेरे भाई वो 7/4 है और किससे है, वीरू
वीरू से। अगर हम वीरू को वहां से उठा के यहाँ लेकर आ जाए तो हम बोलेंगे जय और वीरू की रफ्तार जो है वो 7:4 है, ठीक है। और जब दो लोगों का जिस अनुपात में रफ्तार होता है वो उसी अनुपात में डिस्टेंस को भी तय करते हैं। अगर मेरी रफ्तार आपकी 2 गुना है तो मैं दूरी भी आपकी 2 गुना तय करूंगा। तो जय और वीरू का रफ्तार हमारा 7 और 4 का है, तो इनके द्वारा डिस्टेंस भी 7 और 4 यूनिट का ही तय किया जाएगा। यानी अगर हम एक रेस लगाएंगे तो उसमें हमारा जय वाला भाई जो है, अगर मानो वो 4 यूनिट भागेगा तो हमारा वीरू वाला जो भाई है वो हमारा कितना भागेगा, तो जय हमारा कितना भागेगा, तो बोला गया सर जय हमारा जो है, देखो जय हमारा अगर मान लो कि 7 भागेगा तो वीरू हमारा कितना भागेगा, तो वीरू हमारा 4 भागेगा। क्वेश्चन में कहा गया अगर जय वीरू को 300 मीटर का स्टार्ट देता है, मान लीजिए रेस यहाँ से शुरुआत हुई और यहाँ से इसने इसको स्टार्ट दिया, ये पूरा 7 मीटर, ये 4 मीटर, तो ये कितना 3 मीटर, ये 3 मीटर का मान हमारा कितना है 300 है। अगर 3 का मान मेरे भाई 300 है तो बोला गया यहाँ पर कि पूरा का पूरा रेस का ट्रैक का लंबाई कितना है, 3 का मान 300, पूरी ट्रैक की लंबाई 7 है, तो 7 का मान कितना हो जाएगा 700। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। समझ गए इस बात को लेके यहाँ पे कि जय इतना फास्ट भागता है, यानी जय और वीरू का स्पीड हो गया। फिर उसके बाद जय ने वीरू को 300 मीटर का स्टार्ट दिया, इसको बोला 300 मीटर आगे बढ़ जा। उसके बाद ये 4 यूनिट भागता है और ये 7 यूनिट, 3 का मान 300 है, तो कहा गया यहाँ पर हाउ फार मस्ट बी द विनिंग पोस्ट। मान लो विनिंग पोस्ट मेरे भाई यहाँ पर है, तो विनिंग पोस्ट यहाँ से कितना दूर होना चाहिए, तो बताना 7 यूनिट दूर, तो 7 का मान कितना हो जाएगा 700 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 14 यहां पर देखते हैं। 14 हमारा क्या कहा गया है, ठीक है। सेम सवाल सेम कंसेप्ट के ऊपर एक और हलवा क्वेश्चन जिसको देखते मेरे भाई आप आंसर दे पाएंगे। ए बी की अपेक्षा इतना गुना तेज दौड़ता है, यानी अगर हम बात करते हैं तो ए की बात करेंगे तो क्या होगा 3 एकम 3 2 5/3, तो यानी ए जो है यहाँ पर 5/3 गुना है मेरे भाई किसके बी के, तो वहाँ वाला बी उठा के आप यहाँ लिख दीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा। यानी ए बी की अपेक्षा 5/3 गुना है, यानी अगर ए 5 यूनिट भागेगा तो बी हमारा 3 यूनिट भागेगा, वही वाली बात है। अगर ए हमारा बी को 80 मीटर का स्टार्ट देता है, अगर ए बी को 80 मीटर का स्टार्ट देता है, स्टार्ट देने का मतलब ये गैप हो गया मेरे भाई, यानी ये गैप हमारा कितना है 2 यूनिट है, और ये 2 यूनिट का मान हमारा 80 मीटर है, 1 यूनिट का मान 40 मीटर है, 5 यूनिट का मान हमारा कितना हो जाएगा 200। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीजन, जो व्यक्ति रेस को पूरा करता है यानी वो पूरा ट्रैक को कवर अप कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ बोला गया अगर ए बी को 80 मीटर का स्टार्ट देता है तो हाउ फार मस्ट बी द विनिंग पोस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट सो दैट ए एंड बी रीच ऑन द सेम टाइम। तो जैसे मानिए ये हमारा रेस है, ठीक है, यहाँ से पूरा का पूरा ए भागा और ये कितना भागा तो 5 यूनिट, यहाँ से कुछ मीटर का इस लड़के ने स्टार्ट लिया और बी भागा, और बी हमारा भागा कितना 3 यूनिट, तो ये 5 यूनिट है और ये 3 यूनिट है और यहाँ विनिंग पोस्ट है, तो ये कितना यूनिट होगा, तो बोलोगे सर 2 यूनिट, और 2 यूनिट का मान हमारा कितना है, 2 यूनिट का मान हमारा 80 मीटर है, और 2 का मान 80 मीटर तो 1 का मान कितना 40 मीटर, और 1 का मान मेरे भाई 40 मीटर, तो वही वाली बात है 5 का मान 5 होकर कितना हो जाएगा 200 मीटर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है मेरे भाई, चलिए आ जाइए अगला सवाल। वीडियो को लाइक करते रहेंगे दोस्त यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया वो सवाल देखिए। इन अ रेस ऑफ 100 मीटर ए गिव्स अ स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू बी, डिस्पाइट दिस ए विन द रेस बाय 20 मीटर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी। एकदम हलवा हल्का फुल्का सवाल है यहाँ पे। 100 मीटर के रेस में अगर हम बात करते हैं 100 मीटर के रेस में ए ने 10 मीटर का स्टार्ट दिया है बी को, ठीक है, और उसके बाद भी ए रेस को 20 मीटर से जीत जाता। बड़ा प्यारा बड़ा शानदार, आप समझिए कुछ ऐसा हमारा रेस था, ठीक है। ए हमारा यहाँ था और इसने कहा बेटा बी तू 10 मीटर मेरे से जाके आगे खड़ा हो जा, तो ये 10 मीटर का स्टार्ट लेके बढ़ गया। पूरी की पूरी रेस हमारी कितने की है 100 मीटर की है। जितने देर में ए हमारा यहाँ से यहाँ पहुंचा ना, तो बी मेरे भाई यहाँ से यहीं तक पहुंच पाया, और बी कितने मीटर से हार गया, तो बोला गया ए विन द रेस बाय 20 मीटर, या तो ए 20 मीटर से जीत जाएगा या बी 20 मीटर से हार जाएगा। तो यहाँ बी 20 मीटर नहीं जा पाया। यानी असल कहानी अगर हम आपको बताएं तो जितने देर में ए हमारे भाई साहब यहाँ से यहाँ पहुंचे उतने देर में ये व्यक्ति सिर्फ और यहाँ से यहाँ पहुंचा है। तो ये कितना नहीं भागा, 10 यहाँ नहीं भागा, 20 यहाँ नहीं भागा, तो मेरे भाई 30 तो ये भागा ही नहीं, 30 तो भागा नहीं, यानी ये कितना भागा 70 भागा। ये 30 नहीं भागा तो कितना भागा 70 भागा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टाइम कांस्टेंट है, और कांस्टेंट टाइम में जो रेशियो इनके डिस्टेंस का होता है वही रेशियो इनके स्पीड का होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो डिस्टेंस का रेशियो, ये डिस्टेंस कितना भागा तो 100 और ये कितना भागा तो 70, तो डिस्टेंस का रेशियो 10:7 का है, तो मेरे भाई स्पीड का भी रेशियो 10:7 ही होगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर होगा, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत की बात यहाँ समझ गए इस बात को लेकर आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोला है।
ठीक है, अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया, देखिए ए बी सी आर 3 पार्टिसिपेंट इन अ किलोमीटर रेस। ए कैन गिव बी अ स्टार्ट ऑफ 40 मीटर एंड बी कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 25 मीटर। हाउ मेनी मीटर कैन ए गिव अ स्टार्ट ऑफ सी। ये वाला सवाल हम आपको करवा चुके हैं, तो ये सवाल आप खुद कर सकते हैं। आपको इतना सशक्त मेरे भाई मैंने बना दिया है, तो उसे आप कर सकते हैं। ठीक है, आइए मेरे भाई अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 बड़ा प्यारा सवाल है, इस सवाल को देखिए। ठीक है, ए गिव्स बी अ हेड स्टार्ट ऑफ 20 मीटर एंड बीट हिम बाय 30 मीटर और 5 सेकंड। इसको हम लोग करेंगे कुछ देर के बाद, अभी नहीं। अभी ये वाला सवाल देखिए, ये हमारा सीजल का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है ना, कोशिश हमारी यहाँ पर ये है कि हम उन्हें बहुत तरीके से ढंग से सारे सॉल्यूशन कर लें, क्योंकि इससे हमारा सीधा का सीधा उठकर हमारे पेपर में आने वाला है। ठीक है, आपको एक छोटा सा काम करना है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मेरे भाई दे ही सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान है मेरे भाई, आंसरिंग कमेंट बॉक्स है यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पर 18 नंबर सवाल की बात करते हैं, क्या कहा गया है। इन अ 1200 मीटर रेस बाइक ए बीट बाइक बी बाई 100 मीटर। बी जो है सी को 100 मीटर से, ठीक है 600 मीटर के रेस में, और ए हमारा सी को जो है 30 सेकंड से बीट करता है इन अ 720 मीटर रेस। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बाइक सी। एकदम हलवा सवाल, बहुत हलवा। ठीक है, आप देखिए तो टोटल कुल मिलाकर 3 कहानी है, ए की है, बी की है और सी की है। 1200 मीटर के रेस में ए ने हमें बी को 100 मीटर से बीट किया है, यानी अगर मान लीजिए ए पूरा का पूरा 1200 भाग रहा है, तो उससे 100 मीटर कम, यानी ये कितना भाग रहा है, तो 1100 भाग रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद बाइक बी जो है वो सी को 100 मीटर से हराता है, कितने मीटर के रेस में, तो 600 मीटर के रेस में। यानी अगर बी हमारा 600 भागेगा तो ये उससे 100 कम भागेगा, यानी कितना भागेगा, 500 भागेगा। ठीक है, तो ए और बी का हमारा एक रेस हो गया, ये हमने लिख दिया। बी और सी का हमारा एक रेस हो गया, ये हमने लिख दिया। अब हमसे कहा गया यदि बाइक ए हमारे बाइक सी को 30 सेकंड से बीट करता है और 720 मीटर के रेस में बीट करता है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ बाइक सी। वो भी हम आते हैं, उसको भी हम देखते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर इनका रेशियो संभालते हैं और वो देखते हैं। तो यहाँ पर इनके रेशियो की बात करो तो ये हमारा कुछ इस प्रकार हो जाएगा। 6 है तो बगल में 6 का कब्जा, 11 है तो 11 का कब्जा, 12 6 कितना हो जाएगा, 72, और 11 5 हो जाएगा 55। अब ए और सी के बीच में कितने का रेस हुआ है, आप मुझे बताओ। तो बोला गया है ए ने सी को 720 मीटर के रेस में पीटा है, फेंका है, उड़ा दिया है, हरा दिया है, यानी 720 मीटर का रेस है। तो 72 नहीं है 720 है, तो 55 नहीं है 550 हो जाएगा। तो यानी ये ए हमारा सी को कितने मीटर से हरा देगा, तो बोलोगे सर ए हमारा सी को जो है 55 7 62 170 मीटर से हरा देगा। कितने मीटर से हरा देगा, तो 170 मीटर से हरा देगा। और क्वेश्चन में कहा है ए ने सी को 30 सेकंड से हराया है, ए ने सी को 30 सेकंड से हराया है, तो हमसे बोला है सी का मान। अब मेरे भाई बात को समझना, जैसे ये तुम्हारा रेस है, ठीक है, ए पूरा का पूरा 720 मीटर भागता है, लेकिन वहीं पर सी मेरा 550 मीटर जाके रुक जाता है। यानी जितने समय में, जितने टाइम में ये 720 भागेगा, उतने टाइम में ये 550 भागेगा। बट क्वेश्चन में जब भी तुम्हें यह कह दिया जाए कि फलाने व्यक्ति ने फलाने व्यक्ति को फलाने समय से हरा दिया है, इसका मतलब अब रेस इसने भी पूरा किया है, अब रेस इसने भी पूरा किया है। और पूरा करने में जितना, जैसे मानो मैं आपको 10 सेकंड से हरा देता हूं, इसका मतलब ये डिस्टेंस कवर करने में आपको 10 सेकंड लग गया। अगर मैं आपको 20 सेकंड से हरा देता हूं, इसका मतलब ये डिस्टेंस को कवर करने में आपको 20 सेकंड लग गया मेरे भाई। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हारने वाला व्यक्ति कौन है, तो हारने वाला व्यक्ति सी है। तो अगर मुझे सी का रफ्तार निकालना है तो ये कितने मीटर से हारा था, 170 से, और इसी को मेरे भाई पूरा करने में उसे कितना सेकंड लग गया, 30 सेकंड। तो ये उसका स्पीड हो जाएगा 17/3। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ गए। ये इसको हरा रहा है, अगर इसको हरा रहा है तो इसको पूरा रेस पूरा करना पड़ेगा, इसको 170 और भागना पड़ेगा, और उसी 170 को भागने के लिए इसे 30 सेकंड फालतू लग जाएंगे। यानी इसका स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ये हमारा मेरे भाई करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए बात को यहाँ पर। ठीक है, चलिए सर्कुलर पाथ का थोड़ा सा हम लोग यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं, 2-3 क्वेश्चन देख लेंगे, बड़े आसानी से हम लोग बना पाएंगे। अब सर्कुलर पाथ वाले मेरे भाई क्वेश्चन क्या होते हैं, रेस में आपका सीजल में बड़ा जो है पूछा गया था सर्कुलर पाथ का क्वेश्चन। तो सर्कुलर पाथ में मेरे भाई बहुत केसेस बनते हैं। अगर मैं डिटेल में पढ़ाने आऊँ ना तो 1 से 1.5 घंटे मुझे सर्कुलर पाथ के ही चाहिए पढ़ाने के लिए, लेकिन बहुत आसानी से आप इसे पढ़ लोगे। मतलब एक लिमिटेड टाइप है जो आपके पेपर में पूछा जा रहा है, तो अभी हम सिर्फ उसी के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारा रिकॉर्डेड बैच है मैंने उसमें सारे वैरायटी पढ़ाया हुआ है, लेकिन अभी आपके पिछले पेपर में 2-3 टाइप भी ऐसे हैं जो ज़्यादा
ज़्यादा पूछे गए हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा कहता है ए यहाँ पर एक ट्रैक को मेरे भाई 10 सेकंड में पूरा कर लेगा, बी उस ट्रैक को यहाँ पर 20 सेकंड में पूरा कर लेगा और सी उस ट्रैक को यहाँ 30 सेकंड में पूरा कर लेगा। बताओ तीनों एक ही साथ एक ही स्थान पर कब मिलेंगे। तो वैसा अगर मेरे भाई आएगा ना तो ये वाला एलसीएम एचसीएफ वाला क्वेश्चन हो जाता है। एक बत्ती हर 10 सेकंड पे लाल होती है, दूसरा हर 20 सेकंड पे होती है, तीसरा हर 30 सेकंड पे होती है। तो वैसे सवालों को मेरे भाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा हम बोलते हैं सर आंसर जो होगा वो बराबर होगा एलसीएम ऑफ 10, 20 एंड 30, यानी 10, 20 और 30 का। तो इनका एलसीएम मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर इनका एलसीएम हमारा 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा। अब यहां देखो जैसे ये कहा गया 3 बाइक हैं ए बी सी, एक ही समय पर रेस की शुरुआत करते हैं, एक ही जगह से करते हैं, एक ही टाइम पर। ए 56 सेकंड में पूरा करता है, बी 48 में करता है, सी 70 में करता है। एट व्हाट टाइम विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट। जब भी ये क्वेश्चन रहे कि स्टार्टिंग पॉइंट पर वो कितने टाइम में मिलेंगे, और ये हेड कांस्टेबल में पूछा गया, कुछ नहीं करना है, सीधा मेरे भाई आंसर। और आंसर बराबर क्या हो जाएगा, एलसीएम। और किसका किसका एलसीएम लेंगे, तो तीनों का, 56, 48 और मेरे भाई 70 का। तो 56, 48 और 70 का अगर आप बात करोगे तो 56 और 70 का देखते हैं, 7 8 56, या ऐसे समझ लो 14 का 4 गुना, 14 का मेरे भाई 5 गुना और इंटू हमारा 14 आ गया। उसके बाद 48 में अगर आप देखोगे तो 4 यहाँ मौजूद है, 48 में 8 चाहिए ना, तो 4 और 2 तो यहीं पर आ गया, 6 हम अलग से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे 6 5 30, 30 चौके 120। तो यहाँ पर हमारा एलसीएम हमारा कितना आएगा, देखो अब जो भी एलसीएम आएगा मेरे भाई यहाँ पर वो किस में आएगा, तो यहाँ पर देखते चलिए वो हमारा सेकंड में आएगा और हमें आंसर किस में देना है, मिनट में। तो हमारा एलसीएम लगभग इसके करीब में आएगा। अब मुझे इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मैं 60 से भाग करूंगा। 6 से हमारा 6 खत्म, 5 से हमारा 2 बार में खत्म, 2 से हमारा 2, 14 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा, 28। बोलोगे सर ये एलसीएम कहीं सही से निकाल दिए। ये मेरे भाई थोड़ा अपना तरीका था, हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, आप अपने तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। तो जो भी मैंने एलसीएम निकाला उसको लास्ट में मैंने किससे भाग कर दिया, 60 से। एक और सवाल इसके ऊपर करा देता हूँ। 3 कारें XYZ एक ही समय से एक ही बिंदु पर एक ही वृत्ताकार पथ में दौड़ना शुरू करती हैं। X एक चक्कर 168 सेकंड में लगाता है, Y 186 में लगाता है, Z 196 में लगाता है। कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। सेम कहानी, एलसीएम लेना है किसका, 168 का, 186 का और 196 का। उम्मीद करते हैं इसका एलसीएम आप खुद से ले लेंगे, कोई यहाँ पर कोई दिक्कत की बात मेरे भाई नहीं होगी। ठीक है, तो एलसीएम लीजिएगा, जो आपका आएगा वही उसमें से कोई एक आंसर होगा दोस्त। ठीक है, चलिए बाकी ये 5 सवाल जो हैं ये आपको, अच्छा इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। ये एक और होमवर्क है, जितने बच्चे इसको बना लेंगे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिएगा आप लोग, तो बहुत बढ़िया रहेगा। और कोई भी भाई अगर हमारा बैच लेकर के पढ़ना चाहता है दोस्तों, मैं एक ही बात बोलूँगा, हमारे लिए सिंपल एक बैच है, मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच, जो हर साल टॉपर और सिलेक्शन मेरे भाई जो है काफ़ी ज़्यादा देता है और हर साल मेरे भाई देता रहेगा। तो अगर आप पूरा संपूर्ण गणित पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा मैथ्स का रिकॉर्डेड बैच लीजिएगा। ठीक है, जिसकी फीस 699 रुपये है और ये हमारे आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से आप ले सकते हैं। आज वक्त थोड़ा ज़्यादा हो चला है, तो मेरे भाई आराम से कल मैं अपने सारे बैचेस के बारे में बताऊँगा और हमारे सभी टीचर्स के बारे में आपको अपडेट करूँगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही कहूँगा। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जैसी लगी वीडियो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। और आज के सेशन का प्रिंटेबल पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, मैथ्स बाय आदित्य रंजन और एंकर्स गुरुकुल। ठीक है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक है।